Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to study about Constitution of India. आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान का मतलब क्या होता है, जिन लोगों ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन्हें हम मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, उन मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या होता है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में एग्जिस्ट करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या बेनिफिट्स, एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस है हमारे देश में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसमें सेट रिटर्न रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जिससे कि ये डिसाइड किया जाता है कि गवर्नमेंट का सिस्टम क्या होगा, गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होंगे, और गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के नाम से जानते हैं, इन तीनों ऑर्गन्स के क्या क्या फंक्शन होने चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, या फिर इसी दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट हमने 26 जनवरी 1950 को किया था। जिस दिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, जिस दिन लागू हुआ था, उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर 395 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, इंडियन सोसाइटी चेंज हुई है, पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, और इंडिया की नई बढ़ती डिमांड्स के साथ साथ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। आज की तारीख में हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर 105 अमेंडमेंट कर चुके हैं, और इन अमेंडमेंट्स के थ्रू आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स, 12 स्केड्यूल्स और 25 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने रूल्स, रेगुलेशन या लॉज बनाए जाते हैं, ये सभी के सभी कानून एक फिलॉसफी पर डिपेंड करते हैं। वो फिलॉसफी कहलाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, जिसे हम अपने संविधान की प्रस्तावना भी कहते हैं। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में हमें अपनी कोर वैल्यूज दिखती हैं। ये कोर वैल्यू ऐसी वैल्यूज होती हैं जिन पर पार्लियामेंट ये डिपेंड करती है कि किस तरह के कानून बनाए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर प्रीएम्बल में एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं इक्वालिटी, यानी कि हर सिटीजन बिना डिस्क्रिमिनेशन के एक दूसरे के साथ खड़ा होगा, सभी में समानता होगी। और इसी इक्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए हमारी पार्लियामेंट हमारे लिए कानून बनाती है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल की कोर वैल्यू को हर एक कानून में, एक्ट में, रूल्स में, रेगुलेशंस में ध्यान रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिबर्टी यानी कि फ्रीडम प्रीएम्बल का एक कोर वैल्यू है। इसके साथ साथ इक्वालिटी यानी कि समानता, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, और जस्टिस यानी कि न्याय भी एक ऐसी कोर वैल्यू फिलोसॉफिकल सिस्टम है जिसके थ्रू ही हम लोग अपने अपने सारे कानून बनाते हैं। जिन लोगों ने हमारा कानून या फिर हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन लोगों को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कहते हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज में इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। आजादी से पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे, यानी इन्हीं 299 मेंबर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में बनाया है। इन 299 मेंबर्स ने आपस में अलग अलग 21 कमिटीज बनाई थी, जिसमें हमें 8 मेजर और 13 माइनर कमिटीज देखने को मिलती है। इन सभी कमिटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी हमें देखने को मिलती है वो थी हमारी ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ही डिसाइड किया था। और इस ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए डॉक्टर B.R. अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे बेनिफिट्स या बहुत सारा इंपॉर्टेंस हो सकता है, जैसे कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के चलते हमने अपनी गवर्नमेंट को 3 अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड किया है, जिसे हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या जुडिशरी के नाम से जानते हैं। एग्जीक्यूटिव का मेन काम होता है कानून को बनाने का, इंप्लीमेंट करने का। लेजिस्लेटिव का मेन काम होता है उन लॉज को पास करने का, और जुडिशरी का मेन काम होता है कि जो कानून इस देश के लिए बनाए गए हैं वो कानून सही हैं या गलत हैं, यानी कि चेक एंड बैलेंस काम करने का। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
एक और चीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, वो ये है कि किसी भी तरीके की पावर किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में कभी नहीं आ सकती। क्योंकि हमारे देश में जो एग्जीक्यूटिव हैं, जिन्हें हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव अपना अपना काम करते हैं, जिन्हें हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इस देश को कोई एक व्यक्ति या एक गवर्नमेंट नहीं चला सकती। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने के लिए कानून बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से कानून बनाती है। प्रेसिडेंट नेशनल लॉ पर सिग्नेचर करते हैं और गवर्नर स्टेट लॉज पर सिग्नेचर करते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे बेनिफिट्स में सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यह देखने को मिलता है कि इंडिया में कानून में डिसेंट्रलाइजेशन देखा जाता है। कोई भी एक व्यक्ति सभी लोगों के लिए कानून नहीं बना सकता। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस और बेनिफिट हमें तब और ज्यादा समझ में आती है जब हम इंडिया के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स और सभी सिटीजन्स के वेलफेयर की बात करते हैं, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 14 के तहत इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का बेनिफिट और इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करवाता है। इसका मतलब हर इंसान कानून के सामने एक समान है और कानून हर एक के लिए एक समान है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेनिफिट है। यहां तक कि आर्टिकल नंबर 39 में ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड आर्टिकल नंबर 42 में जो डिग्निटी ऑफ लाइफ के साथ साथ हम लोग मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देखते हैं, यह भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट, एडवांटेज और इंपॉर्टेंस है। पॉलिटी के इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।